राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है कृष्ण वाणी चैनल में, जहां श्री कृष्ण की वाणी आपके जीवन को दिशा देती है। आज हम श्री कृष्ण के 5 ऐसे महान जीवन पाठों की बात करेंगे जो न केवल महाभारत के समय में सार्थक थे, बल्कि आज भी उतने ही प्रभावशाली हैं। ये शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं हैं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। तो आइए इन दिव्य ज्ञान की पंक्तियों से अपने जीवन को प्रकाशित करें। 1. आत्मा अमर है, मृत्यु अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्थात न तो मैं कभी न था, न तुम और न ये राजा, और न ही हम सब भविष्य में कभी न होंगे। हम सब शाश्वत हैं। श्री कृष्ण का पहला और सबसे गहरा पाठ है आत्मा का ज्ञान। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जब जीवन में कठिनाइयां आती है, जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें छोड़ देता है, जब मृत्यु सामने खड़ी होती है, तो यह समझना आवश्यक है कि यह अंत नहीं है। आज के समय में जब लोग मृत्यु से डरते हैं या किसी प्रिय की मौत से टूट जाते हैं, तब श्री कृष्ण की यह वाणी हमें धैर्य देती है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, इस विचार से जीवन में भय समाप्त होता है। हम अपने कार्यों में निडर हो जाते हैं, क्योंकि हमें झात होता है कि यह जीवन एक अध्याय मात्र है, पूरी पुस्तक नहीं। दूसरा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्थे मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का दूसरा महान पाठ है, और शायद सबसे व्यवहारिक भी। आज हम देखते हैं कि लोग कर्म से अधिक फल के पीछे भागते हैं। परीक्षा की तैयारी करते समय छात्रों का ध्यान नंबरों पर होता है। काम करने वाले लोग प्रमोशन के लिए काम करते हैं, और रिश्तों में भी लोग बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश सीधा है, तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान दो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं, तो हम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। चिंता और तनाव तब आता है जब हम परिणाम को लेकर उलझे रहते हैं। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो वह सच्ची भक्ति बन जाता है। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। और यह यात्रा तभी सुंदर बनती है जब हम बिना लालच, बिना भय, बिना अपेक्षा के अपना कर्तव्य निभाते हैं। तीसरा, मन ही मित्र है और वही शत्रु भी बन सकता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को अपने ही प्रयास से अपने को ऊपर उठाना चाहिए। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। आज के समय में जब सोशल मीडिया, तुलना, महत्वाकांक्षा और फेलियर हमें मानसिक रूप से तोड़ते हैं, तब यह सीख अत्यंत प्रासंगिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह अपने जीवन का राजा बन जाता है। लेकिन जो मन के अधीन हो जाता है, वह सदा दुखी रहता है। हमारे निर्णय, हमारे कर्म और हमारी भावनाएं सब मन के नियंत्रण से जुड़ी होती हैं। यह शिक्षा हमें आत्मनियंत्रण, अनुशासन और ध्यान की ओर प्रेरित करती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा योगी है। चौथी, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि बनाए रखो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर अपना कर्तव्य करो। यही निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में स्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हमारी बुद्धि को स्थिर रहना चाहिए। अगर हम हर छोटी बात से खुश या दुखी होते हैं, तो हम कभी संतुलन नहीं बना पाएंगे।
श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें मानसिक संतुलन और भावनात्मक परिपक्वता देता है। ये वही बुद्धि है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में सबसे जरूरी है। पांचवां सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मना। जो प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि भक्ति में मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। यह प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी चीज की मांग नहीं हो, सिर्फ समर्पण हो। यह पाठ हमें केवल ईश्वर से नहीं, इंसानों से भी प्रेम करना सिखाता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। आज के रिश्तों में जब स्वार्थ, लालच और जरूरतें हावी हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण का यह प्रेम जीवन में सच्चे संबंधों की नींव रखता है। श्री कृष्ण की शिक्षा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि व्यवहारिक भी है। अब हम इन 5 जीवन पाठों को आज के जीवन से जोड़कर समझते हैं, ताकि ये सिर्फ ज्ञान न रहे, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। आत्मा अमर है, यह विचार हमें क्या सिखाता है? आज के युग में जहां लोग मृत्यु को अंत मानते हैं, वहीं श्री कृष्ण हमें मृत्यु से परे देखने की दृष्टि देते हैं। आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें जीवन की गहराई से पहचान कराता है। अगर हम समझ जाएं कि आत्मा न कभी मरती है, न जन्म लेती है, तो हमें किसी का खो जाना या स्वयं का अंत समीप जानकर डर नहीं लगेगा। ये विचार हमें भय, मोह और दुख से ऊपर उठाता है। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि हमारे कर्म ही आत्मा की यात्रा को दिशा देते हैं। इसलिए कर्म पवित्र और सच्चे होने चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आधुनिक जीवन में कैसे लागू करें? आज हर कोई परिणाम से बंधा है। स्टूडेंट्स नंबर की चिंता करते हैं, नौकरी करने वाले प्रमोशन की, और माता पिता बच्चों की सफलता को लेकर चिंतित रहते हैं। पर श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि चिंता से कर्म भ्रष्ट हो जाता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म न केवल प्रभावशाली होते हैं, बल्कि हम मानसिक शांति भी पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक विद्यार्थी पढ़ाई को ज्ञान के लिए करे, न कि केवल नंबर के लिए, तो उसका ध्यान पढ़ाई में अधिक लगेगा और परिणाम अपने आप अच्छा होगा। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। ये कैसे समझे? हम सभी जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जो मन को जीत ले, वही सबसे बड़ा विजेता है। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, डिप्रेशन और चिंता से जूझ रहे हैं, श्री कृष्ण का यह ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक है। मन को साधने के लिए ध्यान, योग, साधना और सकारात्मक विचारों की आवश्यकता होती है। जब मन शांत होता है, तब जीवन स्थिर होता है। हमारा मन ही हमें असफलता से तोड़ सकता है और वही हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। स्थिर बुद्धि, भावनाओं का संतुलन कैसे रखें? श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, जय पराजय को समान दृष्टि से देखो। इसका अर्थ है जीवन में संतुलन बनाना। हम अक्सर छोटी सफलताओं पर उड़ जाते हैं और थोड़ी सी असफलता से टूट जाते हैं। अगर हम भावनात्मक रूप से स्थिर रहना सीख लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। यह स्थिरता ही योग है, यह समझ ही आत्मबल है। जब हम भीतर से शांत होते हैं, तभी हम बाहर की दुनिया से जूझ सकते हैं। प्रेम और भक्ति, बिना अपेक्षा के संबंध कैसे बने? आज के रिश्तों में अपेक्षाएं ज्यादा हैं और यही दुख का कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई मांग नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। यह प्रेम आत्मा से जुड़ता है, शरीर से नहीं। हमारे पारिवारिक, सामाजिक और निजी जीवन में अगर यह प्रेम आ जाए, तो रिश्तों में संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि समर्पण और समझ होगी। ईश्वर से प्रेम हो या मनुष्य से, अगर वह निस्वार्थ हो, तो उसमें दिव्यता स्वयं प्रकट होती है। तो मित्रों, यह थे श्री कृष्ण के 5 ऐसे
दिव्य जीवन पाठ, जो न केवल महाभारत के काल में महत्वपूर्ण थे, बल्कि आज भी हर इंसान के जीवन को दिशा दे सकते हैं। इन शिक्षाओं को सिर्फ सुनना नहीं, उन्हें अपनाना आवश्यक है। श्री कृष्ण केवल भगवान नहीं, वह जीवन के शिक्षक हैं, एक ऐसे मार्गदर्शक जो हमें भीतर से बदल सकते हैं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हर सप्ताह मिलेंगे श्री कृष्ण के जीवन बदलने वाले संदेश। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। आप श्री कृष्ण की किस सीख को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी को इस वक्त यही मार्गदर्शन चाहिए हो।